अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑब्सेसिव कंपल्सिव और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़े थे। आज हम देखते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स या तनावुल के अमराज। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स में क्या आएगा? ऐसे ईटिंग बिहेवियर्स और नामुनासिब तरीके से वजन को कंट्रोल करने को हम ईटिंग डिसऑर्डर कहेंगे। तो ईटिंग डिसऑर्डर जो है दूसरे कुछ नफ्सियाती अमराज के साथ भी आता है, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है और सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स है। फिर ईटिंग डिसऑर्डर में लोगों को एक हद तक वहम होता है अपने जिस्मानी वजन के बारे में और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो पतले और दुबले होते जाएं। फिर क्या होता है, वो इसकी वजह से वो भूख हड़ताल करना शुरू कर देते हैं, भूखे रहना शुरू कर देते हैं। फिर क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, बार बार खा लेते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, उस खाने को खुद ब खुद उगल देते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग। फिर जो ईटिंग डिसऑर्डर जो है ज्यादातर किन में पाया जाता है? जो हमारी नौजवान नस्ल है, स्कूलों में और कॉलेजों में, खास तौर पर जो नौजवान लड़कियां हैं उनमें पाया जाएगा। फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो 3 टाइप्स है ईटिंग डिसऑर्डर्स की: एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। पहले हम देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो एक लफ्ज एनारोक्सिया है वो हमें ग्रीक वर्ड एन से मिला। एन का मतलब है विदाउट और एरोक्सिया का मतलब है अ डिजायर फॉर। मतलब इसका पूरा मतलब देखा जाए तो विदाउट डिजायर फॉर फूड, कि खाने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। एनोरेक्सिया में क्या होगा कि लोगों की भूख जो है वो खत्म होती जाएगी। फिर वो क्या करेंगे कि खाने से दूर होते जाएंगे और अपना जो वजन है उसे कम से कम, अपनी उम्र और अपनी कद से कम करते जाएंगे, जिसके लिए वो क्या करेंगे, वो भूखा रहना शुरू कर देंगे और वो बिल्कुल कमजोर और लागर से हो जाएंगे। एनारोक्सिया नर्वोसा के बहुत कॉमन जो साइंस हैं वो क्या होंगे कि एक हद तक जो वजन है उसका कम होना और उसके साथ साथ बहुत कम खाना खाना और भूख हड़ताल करना। इसके अलावा इसके जो पॉइंट्स हैं वो ये भी हो सकते हैं जिसमें लोगों को डर होता है उनका वजन ज्यादा ना हो जाए या वो मोटे ना हो जाए। फिर उनको एक ख्याल होता है कि उनका जो उनके जिस्म की जो शेप है वो खराब है। फिर क्या है, वो उन्हें वो बिल्कुल नहीं समझ पाते कि बहुत ज्यादा वेट लूज करने का क्या नुकसान हो सकता है। एनारोक्सिया नर्वोसा की वजह से बहुत पेचीदा किस्म की बीमारियां आती हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब उस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है? अगर एक इंसान 35% अपना वजन कम करता है तो उसमें खून की कमी होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ उसकी जो स्किन है उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्किन जो है फटी फटी सी रहनी शुरू हो जाती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा जो स्किन जो है येलोइश हो जाती है या पीला रंग हो जाता है लोगों का। फिर उसके साथ साथ दिल और खून की बीमारियां आती हैं, जिसमें शामिल है दिल की बीमारियां शामिल हैं और लो ब्लड प्रेशर शामिल है और खड़े खड़े सर का चकराना और आंखों के आगे अंधेरा भी आता है। इसके अलावा पेट की बीमारियां आती हैं, अंतड़ियों की बीमारियां आती हैं, जिसमें है कब्ज रहती है लोगों को और पेट में दर्द रहता है। जितनी भी हमारे पास वुमेन्स हैं, औरतें हैं, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंसेस में, पीरियड्स में प्रॉब्लम उन्हें रहती है, पट्ठों में कमजोरी रहती है, फिर हड्डियां जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। और अफसोस के साथ ला एंड इनका कहाँ पे होता है कि ऐसे लोगों की जो मौत वाकया हो जाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की मजीद 2 टाइप्स हैं, जिसमें आएगा बिंज ईटिंग एंड पर्ज टाइप। पर्जिंग टाइप में क्या होगा कि जो इस बीमारी के शिकार होते हैं लोग, वो क्या करेंगे कि 3 महीने बाद एक ऐसा उनकी पीरियड आता है उनकी लाइफ में कि वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा खाने के बाद वो खुद ब खुद उल्टियां करते हैं या फिर बहुत ज्यादा अद्वियात लेना शुरू कर देते हैं। अब इस मसले की वजह से वो किसी ना किसी गलत काम का शिकार हो जाते हैं। फिर आता है रिस्ट्रिक्टिंग ईटिंग।
रिस्ट्रिक्टिंग ईटिंग के बिल्कुल लोग खाना पीना छोड़ देते हैं और एक हद तक डाइट करना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास बुलिमिया नर्वोसा। लफ्ज बुलिमिया भी लतीनी जबान के दो लफ्जों से मिलके बना है। एक है बाउस, बाउस का मतलब होगा ऑक्स या को, भैंस। लिमस का मतलब होगा बहुत ज्यादा भूख। तो ओवरऑल इसका मीनिंग हो गया कि खाते जाना बस, या भैंस की तरह बस चरते जाना। बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान बार बार और बहुत ज्यादा मिकदार में खाना खाता है। फिर वो क्या करता है, नामुनासिब तरीके से उसकी तलाफी करता है, वजन है वो ज्यादा बढ़ ना जाए। उसके अलावा इसके जो बहुत कॉमन से फीचर्स हैं वो हमारे पास ये हैं बुलिमिया नर्वोसा के बार बार खाना, और फिर उनको नामुनासिब तरीके से नामुनासिब बिहेवियर के साथ उनको बाहर निकालना, जैसे कि खुद ब खुद उंगली डाल के उल्टियां करना, या बहुत ज्यादा दवाइयां इस्तेमाल करना, या बिल्कुल खाना छोड़ देना, या फिर बहुत ज्यादा वर्जिश करना। इसके अलावा बुलिमिया नर्वोसा के हमारे पास जो जुज है वो ये है, मरीजों को खाने पे कंट्रोल नहीं होता, फिर उन्हें डर होता है कि कहीं उनका वेट ना बढ़ जाए, और फिर वो क्या करते हैं, अपने बॉडी शेप और अब बॉडी वजन को लेके बहुत परेशान रहते हैं और उनका सारा फोकस सिर्फ उसी पे रहता है। अब बुलिमिया नर्वोसा जो है ज्यादातर दबाव या हेजानी परेशानियों की वजह से होता है। लोग क्या करते हैं, बार बार हर 30 और 60 मिनट बाद वो खाते हैं, और वो खाते भी क्या है, बहुत ज्यादा मीठा लेते हैं और ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फैट्स हों। बुलिमिया नर्वोसा जो है ज्यादातर उन खवातीन में होता है जो कि बलोगत के आखिरी हिस्से में होती हैं या बलोगत में होती हैं, और उन्हें यही वो सोच रही होती हैं कि वो डाइटिंग करे और अपना जो वजन है उसको कम करे। फिर अब बुलिमिया नर्वोसा के भी कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसा कि बहुत ज्यादा उल्टियां करने की वजह से जो तेजाबियत है वो मुंह के गिर्द जो स्किन है उसे खराब करती है। फिर क्या है, मैदे में तेजाबियत रहती है जिससे मैदे की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उल्टियां और वॉमिटिंग करने की वजह से पेट में दर्द रहता है। पित्ता जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से खूनी दस्त आते हैं। बार बार उल्टियां करने की वजह से पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पट्टे कमजोर होते हैं, दिल की बीमारियां लाक होती हैं, और इसके बाद अचानक से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। फिर हम देखते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या है कि जो मरीज है वो बार बार खाता है, लेकिन वो ये नहीं करता जैसे बुलिमिया नर्वोसा वाले करते थे कि उसकी तलाफी करते थे। लेकिन बिंज ईटिंग वाले क्या करते हैं, ये बस खा ही जाते हैं। बिंज ईटिंग वालों को बार बार बहुत ज्यादा खाने के दौरे भी पड़ते हैं। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, फर्द बाज औकात एक हफ्ते में से 40 मरतबा खाने के दौरे पड़ते हैं, खाना खाई जाता है। या फिर क्या करता है, 3 महीने में एक हफ्ता ऐसा आता है कि वो बहुत ज्यादा उस हफ्ते में खा लेता है। उसके बाद ऐसे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वाले मरीजों को अपने खाने पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, और वो बस आम रूटीन से, आम इंसान से बहुत बहुत ज्यादा मिकदार में खाना खा लेते हैं। अब बिंज ईटिंग जो है ये ज्यादा कॉमन है एनोरेक्सिया और बुलिमिया से। कम से कम 3.5% जो खवातीन है वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार है, और 2% जो मर्द हैं वो इसका शिकार है बिंज ईटिंग का। उसके अलावा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या है, ये डिप्रेशन की वजह से होता है, और लोगों को ख्याल होता है कि वो अपना वजन नहीं कम कर पाए, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो बार बार खाना शुरू कर देते हैं।
फिर क्या है, बिंज ईटिंग का बहुत ज्यादा क्लोज एक रिलेशन है हमारा कंपल्सिव बिहेवियर्स के साथ, बार बार जबरदस्ती दोहराए जाने वाले जो काम है उनके साथ। जैसा कि वो क्या करता है, उनके जो फंक्शंस है उन्हें कंट्रोल करता है और नामुनासिब जो बिहेवियर्स हैं वो परफॉर्म करता है, जैसा कि बार बार बहुत ज्यादा खाना, और इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं और सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। अब क्या है, ये जो भूख है, जो सारी इंसान की भूख है, वो दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है सेरोटोनिन, जो कि इंसान की भूख को कंट्रोल करता है। अगर सेरोटोनिन की कमी हो जाती है दिमाग में, तो इंसान की जो भूख है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस हासिल करें।